तो मेरे साथ आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता हैं, जिनको आप जन्नत 2 एक्ट्रेस के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि ये इनकी डेब्यू मूवी थी। मैम, दिल्ली में पहला वोट कैसा लगा? दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली में ही वोट करती रही हूँ, तो दिल्ली में ये मेरा पहला वोट नहीं है, बट दिल्ली में आज हमारा वोटिंग हुई है तो बहुत अच्छा लगा देख के। अभी भी कि एक चीज़ मैंने देखी है हमारे देश में, खासकर ये बहुत सिखाया गया यहाँ पे। मैं बहुत ओल्डर जनरेशन देखी हूँ, इसका मतलब उन्हें अभी भी बहुत गर्व से वो लोग आ रहे हैं और अपना डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स रियली नाइस टू सी कि इतने लोग, और दिल्ली में तो आपको पता है कितनी गर्मी है, आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं, थैंक यू फॉर दैट। हम लोग भी, और इतनी बड़ी बड़ी एज के मैं लोगों को देख रही हूँ, मेरी मदर भी आई हैं, तो इट्स रियली नाइस टू सी दैट एवरीवन इज़ मूविंग कि हमें अपना राइट यूज़ करें हम। बेसिकली जो पब्लिक है वो तो अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार को जो है इलेक्ट करती है, लेकिन आप बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपकी क्या कुछ डिमांड्स हैं? देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी, आई थिंक इट बी वेरी रॉन्ग अगर मैं बोलूँ कि बीइंग अ सेलिब्रिटी मुझे क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरी मदर भी मेरे साथ है। मैं हूँ दिल्ली से, मेरे फादर एयरफोर्स के, तो मैं अपने आप को काफ़ी आम समझती हूँ। मेरे दोस्त भी सब आम हैं जो देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं। तो आई फील एज अ नागरिक, जो मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, जो चेंज देखा है और जो मैं चाहती हूँ आगे भी जाए। 10 साल पहले जब हम देश के बाहर जाते थे तो हिंदुस्तान को हम जो दिखाते हैं कि अरे गंदगी है, ये है, वो है, सब दिखाते हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान को देखिए, युवा लेडीज़ की कितनी सुरक्षा, और लेडीज़ कितने आगे, विमेन कितने आगे जा रही है अपनी अलग अलग फील्ड्स में। आप भी देखिए ना, लेडीज़ ज़्यादा है हर फील्ड में, विमेन। हमारा देश साइंस में कितना आगे बढ़ गया है। जो मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिन्हें हम बोलते हैं वो नहीं पहुंच पाए, जहां इंडिया पहुंच चुका है, चाहे वो सूरज हो या चांद हो, इंडिया तो पहुंच चुका है वहां तक। हमारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इंडिया का कैसा है। आज की डेट में हर एक के हाथ में मोबाइल है, और वो भी नॉर्मल मोबाइल नहीं है, लाइक इट्स अ गुड मोबाइल। तो आप ये देखिए, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट आई वुड ऑलवेज वांट, वो मैं हर देश में चाहूँगी, जितनी ज़्यादा सिटीजन्स है, जितनी पॉपुलेशन है, उतना आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा देश कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। आप देखिए, अगर हिंदुस्तान के इस टाइम पे पूरी दुनिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, उतने अच्छे रिलेशंस और कभी भी नहीं हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने एक अमिट पहचान बनाई है, और आप इस बात से कितना सहमत है कि हमारी देश एक डेवलपिंग कंट्री बन चुकी है? हमारा देश एक है डेवलपिंग कंट्री, तो पहले थी। आई थिंक इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। ऑफ कोर्स देखिए, हमारे देश का प्रॉब्लम या कुछ भी कहे, पॉपुलेशन बहुत है और हमारा देश बहुत बड़ा है। मैं यूरोप में रहती हूँ, उस दिन मुझे कोई मिले और वो बोल रहे हैं, अरे दिल्ली से बॉम्बे कितना दूर है, और मैं बोल रही 2 घंटा लग जाता है, और बोल रहे हैं अच्छा उतने पे तो हम अपना देश बदल लेते हैं, क्योंकि वो यूरोप इतना छोटा है। तो इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब मैं बाहर, अब लोगों, मैं इतना बाहर रहती हूँ, लोग यही बोलते हैं, वाह तुम्हारा लाइक इंडिया हैज़ रीच्ड सन्स ऑर्बिट, इंडिया हैज़ रीच्ड मून, एंड ऐसी ऐसी जब वो बातें करते नहीं, और लाइक या इंडिया बहुत आगे है। हिंदुस्तान की आज की डेट में, जैसे मैंने बोला, पब्लिक रिलेशंस और कंट्रीज़ के साथ जितने अच्छे, वो कभी इतने बेहतर नहीं हुए हैं। यंगस्टर्स की क्या प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर 90s 80s किड्स, तो आज, हाँ बिल्कुल। तो यंगस्टर्स की आज क्या कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जिनको सरकार तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है? आई फील यंगस्टर्स की भी, हम लोगों का भी प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं से ज़्यादा मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि अगर आप देखिए तो आज के टाइम पे हमारा देश काफ़ी कुछ कर रहा है यंगस्टर्स के लिए। इनफैक्ट हम काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं जो यंग अचीवर्स अवार्ड्स, एंड हम एआई में इतना आगे जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया में इतना आगे जा रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, जो क्रिएटर्स हैं, उसके थ्रू हमें बहुत पता चलता है यंगस्टर्स की समस्या क्या है। मेन समस्या उनकी यही है एम्प्लॉयमेंट, जो काफ़ी, अगर आप देखा, जैसे मैंने बोला, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो आज की डेट में हर एक के हाथ में मोबाइल नहीं होता, राइट? तो इससे आपको दिखता है कि कितना प्रोग्रेस। बट यही बोलना चाहूँगी कि समस्या अगर आपको है तो आप बाहर आके वोट करिए। जो सबसे आज का जो सबसे खास टॉपिक है, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा यंगस्टर्स नहीं आ रहे वोट देने, क्योंकि आजकल हम रोने की ज़्यादा आदत होगी। हम लोगों की एक जनरेशन है कि वो हम बोलते हैं कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है, जाके आप आवाज़ उठाइए। एंड इंडिया बीइंग द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक प्लीज़ कम, आप अपना वोट दीजिए। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप बोल तो सकते हैं मैंने वोट दिया,
अभी तो आपको कोई राइट ही नहीं है बोलने का, तो दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। कि आपने भी मास कॉम किया है क्योंकि आप भी फिर आपने एक्टिंग की फील्ड में आपने परस्यू करा, तो आप यंग भारत वर्ल्ड को किस तरह से प्रमोट करेंगी? इट इज़ आर OTT एंड यूट्यूब बोथ प्लेटफॉर्म। तो जी, मैं यंग भारत वर्ल्ड को ऐसे ही प्रमोट करना चाहूँगी कि आज का जो भारत है, अगर आप देखें वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में इंडिया इज़ नंबर 1। जो सबसे यंगस्टर्स है, एक टाइम पे आई रिमेंबर होते थे, लोग बोलते थे अरे द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स इंजीनियर्स आर इंडियंस, बट गेस व्हाट, लॉयर्स आर इंडियंस, द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नीशियंस आर इंडियंस। जो हमारा आजकल CGI का वर्क कर रहे हैं वो सब, you know, people like you, you're all Indians. So I'm really proud and happy to say that technologically our world, the way it's going, it's amazing. हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और सबको पीछे छोड़ा है। एंड लास्ट वन एंड लीस्ट की ये यंगस्टर्स को क्या कुछ सक्सेस टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि आज एंजाइटी, स्ट्रेस, इतना ज़्यादा भागदौड़ है कि लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और सक्सेस को इतना ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते पर कर नहीं पाते, तो ऐसे में किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि आप ये बात समझिए, सोशल मीडिया पे हर कोई वही दिखाता है जो अच्छा है, बहुत कम लोग हैं जो पीछे की सच्चाई आपको दिखाते हैं। हम लोग भी आपको ये नहीं दिखाएंगे कि हमारा पसीना गिर रहा है, हमारा ये हो रहा है, हम लोग आपको वही दिखाएंगे। फिल्म में आप देखेंगे हम 50 डिग्री में शूट करेंगे मगर पसीना नहीं दिखेगा, तो वो क्योंकि वो पर्पस ये है, कैमरा के आगे जो आप दिखा रहे हैं वो कुछ और सच्चाई है। तो ऑल आई से इसकी मेहनत करिए, जितनी मेहनत हो सकती है, और औरों से अपने आप को आप कंपेयर मत करिए, बिकॉज गेस वॉट, ये टाइम इंडिया का ही है, और जहाँ इस टाइम पे इंडिया और इंडियंस पहुँचे हुए हैं वहाँ और कोई मुझे नहीं लगता कि पहुँचेगा। तो ये आप ही का टाइम है, ये आप ही का समय। गो एंड ग्रैब इट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड बीइंग लाइक नहीं ये नहीं होगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। हाय, आई एम ईशा गुप्ता एंड आई सपोर्ट यंग भारत वर्ल्ड। थैंक यू सो मच मैम। और कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ वुमन हु इज़ बिहाइंड, और मैम रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो है मम्मी है। आप बीइंग अ मदर, कितना प्राउडफुल मोमेंट है, आज आपको लोग इतना जानते हैं, पहचानते हैं, और लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से ग्रैटिट्यूड से देखते हैं मैम। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आप सक्सेसफुल डॉटर की मदर हैं, तो किसी भी पेरेंट्स की ज़िंदगी में सबसे खुशकिस्मत और खुशनुमा पल वो होता है जब वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। हमने तो अचीव किया जो भी किया, लेकिन आज जब लोग कहते हैं कि वो देखो ईशा गुप्ता की मदर हैं, तो वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि हमने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए, वो एजुकेशन दी, वो हौसला दिया कि वो अपने आप कुछ कर सकें विदाउट एनी सपोर्ट, और जो तब के निकलता है वही सोना बनता है। आपने मोदी जी के लिए एक कविता भी गाई थी, मुझे याद है, मैंने आपकी देखी थी, तो उसमें कुछ 2 पंक्तियाँ आप सुनाना चाहेंगे? जी, मैं मोदी जी के व्यक्तित्व के लिए मैं समर्पित करना चाहूँगी पंक्तियाँ, क्योंकि मोदी जी के जो जितना भी उनका क्रियाकलाप है उसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये शब्द मेरे हैं लेकिन व्यक्तित्व मोदी जी का है इसमें। मैं टूट जाऊँ मैं बिखर जाऊँ, मैं टूट जाऊँ मैं बिखर जाऊँ, नामुमकिन। मैं तेरी साजिशों से घबरा जाऊँ, नामुमकिन। मैं मोदी हूँ, मैं मोदी हूँ, कभी हार नहीं मानूंगा। तू मेरे हौसले को ललकारे, नामुमकिन, नामुमकिन। बहुत खूबसूरत। मोदी जी की छवि को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी छवि बना चुके हैं जो कि देश के लिए एक अमिट छवि हो चुकी है, और पॉलिटिकल इतिहास में भी काफ़ी बड़ी बात है। देखिए, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि जब मोदी जी का और मालदीव्स के साथ जब हमारी कंट्री का कुछ हुआ, तो वो सिर्फ एक हमारे बीच पे जाके बैठे थे, और पूरी दुनिया ने, सब लोगों ने मालदीव का कट कर दिया। तो एक व्यक्ति जो बिना बोले 1000 बातें बोल देता है, तो उसके व्यक्तित्व को तो चंद शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल काम है। और मैं कहती हूँ ये आजमाइशों का दौर है, ज़रा सा सब्र करो। क्या बात है। ये आजमाइशों का दौर है, ज़रा सा सब्र करो। नए शहर की आहट, ज़रा सा सब्र करो। और ये तपती धूप, आज हम वोट देने आए हैं ना, इसको तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तपती धूप तो बस चंद रोज़ की बात है, 4 जून तक की बात है। ये तपती धूप तो बस चंद रोज़ की बात है।
टूट के बरसेगा सावन, ज़रा सा सब्र करो। क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यंग भारत वर्ल्ड लगातार उन जगहों पे ज़रूर जाता है जहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली आम जनता जो कि इलेक्ट करती है अपने राजा को, और आज जो है दिन एक बहुत बड़ा पर्व के तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पे वोट करने आए हैं। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि जन्नत टू गर्ल के नाम से फेमस है, ईशा गुप्ता, और उनकी माँ रेखा गुप्ता से मैंने आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कराया। यंग भारत वर्ल्ड की टीम इसी के साथ साइन ऑफ करती है। मैं आकांक्षा मिश्रा, कैमरामैन युवराज के साथ, यंग भारत वर्ल्ड।